टीपू ट्रकावाला के बेटे मीर बलाज जहां बाग एक शादी की तकरीब में उनके सीने और दिमाग में 4 गोलियां उतार दी गई, जिसके बाद उनका कत्ल हो गया। वो भी दुश्मनी की जिद में आ गए, जिस तरह के उनके वालिद 2010 में किसी दुश्मनी की जिद का हिस्सा बन गए थे। मुकम्मल तफसीलात क्या है, कौन सी वो तकरीब थी, क्या वहां पे सिक्योरिटी कोई नहीं थी, मुकम्मल तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। टीपू ट्रकावाला के बेटे मीर बलाज जहां बाग शादी में हलाक हो चुके हैं और 4 गोलियां इनके सीने और दिमाग में उतार दी गई। कहा जाता है कि जो इनको शख्स मारने आया, जो इनके शख्स का कत्ल करने आया, वो एक दिन पहले ही इनकी जासूसी कर रहा था और एक दिन पहले ही इनके पीछे पीछे था। वो देख रहा था कब किस वक्त कहां पर जा रहे हैं, वो मौके की तलाश देखता हुआ इनके सीने में गोलियां उतारे। बात कीजिए सबसे पहले उस इवेंट के बारे में जिस इवेंट पर ये मौजूद थे, तो वो इनके बचपन के दोस्त के भाई की शादी थी जिस पर ये गए थे। ये बारात वाले दिन भी गए थे, यानी हफ्ते के रोज भी ये गए थे और उसी दिन उस शख्स ने इनका पीछा करना शुरू किया, इन पर नजर रखना शुरू की, किस वक्त ये आ रहा है, किस वक्त ये कहां बैठा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं। और उसने इस चीज को जानने की कोशिश की कि शायद ये इतवार के रोज वलीमे की तकरीब में भी आएगा ये नहीं। इसी तरह हुआ वलीमे की तकरीब में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो शामिल थे, बहुत सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे मौजूद थे, वलीमे की तकरीब में हिस्सा ले रहे थे, बहुत से लोग आ रहे थे। वहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो बहुत एक हाई लेवल की सिक्योरिटी थी। बहुत सी जो सिक्योरिटी है वो अमीर बलाज के साथ भी थी, क्योंकि अमीर बलाज हमेशा जो है इसी टेंशन में, इसी चीज़ में रहते थे कि कभी मैं किसी की दुश्मनी का शिकार ना बन जाऊँ। वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन थे जो कि इस चीज़ का शिकार हुए। बात की जाए अगर वलीमे की तकरीब के बारे में, तो वो अपने दोस्त यानी बचपन के दोस्त से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उसकी मोहब्बत में ही उसके भाई की शादी की तकरीब में जो है शिरकत के लिए आए थे। एक शख्स जो कि 5000 इस्लामी लिए उनके पास आता है और कहता है मुझे आपके साथ सेल्फी चाहिए। वो सेल्फी लेने पास आता है और जैसे ही मौके की तलाश देखता है तो फौरन से अपनी पिस्तौल निकाल के उसके सीने में फायर उतार देता है। और उसी वक्त सिक्योरिटी जो है वो उसको देख नहीं सकती, क्योंकि एक बंदा साथ खड़ा हुआ, जब उन पर गोली चलाएगा तो दूर खड़े हुए सिक्योरिटी कितना पास आके कितना बचा लेगी, गोलियों को तो नहीं रोक सकती। इस तरह करके वो गोली उनके सीने में उतारता है और फौरन तौर पर फौरी ग्रामीण सूरत हाल में जो अमीर बलाज है उनको जिना हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है बहुत सीरियस कंडीशन में, और वहां पर उनका कत्ल हो जाता है। जब 4 गोलियां आपके सीने और दिमाग में उतारी जाएं तो उस वक्त आपका बचना नामुमकिन होता है। बात की जाए अगर मीर बलाज के बारे में, तो 4 रोज कबल उन्होंने जो नून लीग जो है वो ज्वाइन की थी और पीटीआई को छोड़ दिया था। अगर बात की जाए इनके वालिद की, तो 2010 में जो इनके वालिद है यानी कि टीपू ट्रकावाले जो है वो भी दुश्मनी का शिकार हुए थे, जिनको एयरपोर्ट पर फायरिंग करके, लाहौर के एयरपोर्ट पर फायरिंग करके जहां बाग किया गया था, कत्ल किया गया था उनका। इसी तरह सेम लाहौर में ही अमीर बलाज का कत्ल किया गया, जो कि बचपन के दोस्त के भाई के वलीमे की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। इतवार की रोज ये वाकया पेश आया। इनके बचपन के दोस्त जो थे वो इनकी खबर सुनने के बाद, ये देखने के बाद अभी तक बहुत ज्यादा सदमे में है कि मेरा दोस्त मेरी वजह से एक दुश्मनी का शिकार हो गया। किस तरह करके जो है लोगों ने उसकी मुखबिरी की, बारात वाले दिन और वलीमे वाले दिन उसकी मुखबिरी करते हुए उसके सीने में फायर उतार दिए। अमीर बलाज जो है वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे और साथ ही साथ एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने कारोबार को लेकर चल रहे थे। उन्होंने बहुत से दुश्मनों के साथ मिले भी और उसके साथ मामला सॉल्व आउट करके उसको एक अच्छे वे में लेके जाने की कोशिश भी की और देखा कि इस चीज को एक अच्छी चीज में लेकर जाया जाए, दुश्मनी को खत्म किया जाए, पॉजिटिव तरीके से चला जाए और जिंदगी को आसान किया जाए। मगर यहाँ पे जो दुश्मन बन जाता है वो जब तक दूसरे को डस ना ले, मार ना ले, पीठ पीछे खंजर ना मार ले, उसकी जान को सुकून नहीं मिलता। अमीर बलाज की बहुत कोशिश थी कि इस दुश्मनी को खत्म किया जाए, मगर जो दुश्मन होता है वो जब तक आपको रोंड ना दे, चीर फाड़ ना दे, उसका जो खून है हल्का नहीं होता। यही मामला हुआ, यही मसला पेश आया कि अमीर बलाज भी बहुत बड़ी दुश्मनी का शिकार हो गए। अमीर बलाज की मजीद बात की जाए, बहुत ही हम्बल और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले ये शख्स थे और चाहते थे कि ये हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर चले और आसपास हर किसी को जो है वो एक अच्छे खुशगवार माहौल में रखे। इनकी 32 साल उम्र थी और ये बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हर किसी को लेकर चलते थे। बहुत लोगों के साथ इन्होंने मामला सॉल्व आउट कर भी लिए थे, मगर यहाँ पर मामला हल ना कर सके और एक प्राइवेट सिक्योरिटी के एक प्राइवेट इवेंट में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ भी इन पे जो है वो फायरिंग कर दी गई और इनको कत्ल कर दिया गया। आप मुझे बताएं कि टीपू ट्रकावाले बेटे मीर बलाज की खबर सुनने के बाद आपके रिएक्शन क्या थे? क्या एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला एक हम्बल शख्स के साथ जब इस तरह हो तो क्या दिल पे गुजरती है, क्या उसके घर वालों पे गुजर रही होगी?
आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि इस तरह के वक्त से गुजरना एक बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अमीर बलाज को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने मेज़बान मोहम्मद असलार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।